अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का दिल से एक और नए यूट्यूब व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी आया हूँ जालना में, और जालना में आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं जालना का बहुत ही ज़बरदस्त बफेलो फेस्टिवल, बफेलो कार्निवल, जो बोलना है बोल सकते हो। आज मैं यहाँ पे आने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं कल रात से हाँ नहीं का थोड़ा सा डामाडोल हुआ था, लेकिन हम लोग ये व्लॉग करने के लिए फाइनली जालना पहुँच गए। जालना में यहाँ पे आने के बाद में अभी यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को शेयर कर देना। साला के केशव पटेल राव, हाँ, इनकी परंपरा बच्चों की है। ये उनके बच्चे ने वही नाम आज तक रखे, और इनके बाद में इनके बच्चे ये परंपरा अभी भी चला रहे ये लोग। अच्छा, साला के अंदर राव परिवार। रऊफ परिवार, हाँ। क्या बात है। तो और कब से कर रहे हैं आप लोग ये काम? तो बच्चा 2-3 पीढ़ी चालू है से। 2-3 पीढ़ियों से। हाँ, 2-3 पीढ़ी के बाद उनके बच्चे। अच्छा अच्छा, मतलब 3 जनरेशन एक ही काम कर रही है। और क्या नाम है ये इनका जानवर का, बता सकते हैं आप? तूफान, दुर्गा चतुर, एक बार फिर से बोलो। हीरा भारत, हाँ, दुर्गा चतुर, तूफान। तूफान। क्या बात है, उसमें से तूफान कौन है, इसको ला सकते हो? तूफान में लाए, दुर्गा को लाए इधर। ये जो आपके जितने सारे जानवर है अभी यहाँ पे खड़े हुए, तो इनको एक दिन का खाना कितना लगता है? एक जानवर को 1000 रुपए का लगता है। एक जानवर को 1000 रुपए का। और ये तकरीबन 12-13 साल रहते हैं ना? नहीं, 40 साल। 40 साल उम्र रहती है इनकी। अच्छा अच्छा अच्छा, 40 साल उम्र है। दोस्तों, ये जो जानवर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ये इसकी उम्र तकरीबन 40 साल रहती, और एक जानवर को पर डे का खर्चा 1000 रुपए तक की जाता, और भी कम ज्यादा होता होगा। हाँ, तो क्या 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 देते हैं इनको खाने में? इसमें घी है, दूध है, खल्ली है, चुन्नी है, अच्छा अच्छा मक्का, गन्ना। अच्छा, ये लोग बता दे कि काजू बादाम भी देते, तो वो भी देते क्या? वो हीरे को खिलाते हैं। देते। देते काजू बादाम भी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे को टाइम देने के लिए। आपका जानवर कौन था? बता दो। आप थोड़ा वहाँ आओ, ये जब भागेंगे ना वो छीन लो आप। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं सगर उसकी आगे भर रही है, लेकिन हम लोग उससे थोड़ा सा स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे जहाँ पे पूरे जानवर उतर रहे थे, और हम आगे भी जाएंगे। जब ये रन करेंगे तो हम वो भी आपको बताएंगे। ये जो पूरा व्लॉग आप देखने वाले हैं, ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है यहाँ पे जय माँ ग्रुप ने। अभी मेरी किस्मत है कि मैं उनके यहाँ पे जो अध्यक्ष है, तो मैं अभी उनसे बात करने वाला हूँ और आपको डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कराता हूँ। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जो आपने हमारे को इतना टाइम दिए। सबसे पहले और तो बहुत मैं ये कहना चाहूंगा सभी समाज बांधवों को दीपावली पर्व निमित्त सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो हाँ, ये हमारे आज जो हमने प्रोग्राम लिया है, ये प्रोग्राम हमारा पारंपरिक है। पिछले 30 वर्षों से हमारे पिताजी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज भी हम वही कार्यक्रम कायम रखते हुए उसके अंदर और भी क्या अपडेट कर और भी क्या बढ़ा चढ़ा कर सकते हैं, वो हम करने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ पर जालना में ऐसे विविध ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर अपने अपने एरिया के लोग भी प्रोग्राम लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मान की सगर जो कहा जाएगा, वो हमारी मान की सगर है। परंपरा कायम। दोस्तों, अभी हमको सर लेके जाने वाले हैं उसके स्टेज के ऊपर, जो उसका मेन है। और ये जो आज की सगर है, आज का जो कार्निवाल है, ये अरेंज यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया हुआ है जय महा ग्रुप ने। और ये देखिए यहाँ पे अभी भीड़ कितनी सारी है। इधर की पार्किंग वो देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना सारा पब्लिक यहाँ पे आया हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर जालना में जो अभी सगर भरी हुई है, हर 2 या 3 मिनट के बाद में एक नया जानवर आ रहा है। नए नए बफेलो सारे मेल फीमेल सब आ रहे हैं यहाँ पे। और बहुत ही यहाँ का जो इन्वायरमेंट है अभी करंट में, बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग इन्वायरमेंट है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इस वीडियो पर है ना बहुत सारा प्यार देना। मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीछे ढोल ताशा वो बज रहा है, तो आवाज़ बहुत आ रही है। यहाँ पे ना पीछे ढोल ताशा वो बज रहा है, तो नॉइस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं जोर से बात कर रहा हूँ।
ये देखिए यहाँ पर भी अभी एक जानवर खड़ा हुआ है और वो उधर की तरफ भी है। अभी मैं जालना के नगर से। अच्छा अच्छा, ये औरंगाबाद से है। आई। अच्छा, तो आप सब बताओ फिर उसके बारे में, सागर के बारे में बताओ। परंपरा चलते आ रही हमारी ये परंपरा। अच्छा अच्छा 100 साल पुरानी परंपरा है ये, जो आज भी हम निभा रहे हैं उसको। अच्छा अच्छा, दादा के दादा से आप मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अपना देश आज़ाद होने के पहले से चलती आ रही है ना। हाँ अच्छा, औरंगाबाद में अभी जो हुए थे तो वो आपने भी किया। नगर में हम चलाते हैं, हमारे इसके पहले हमारे बड़े बुजुर्ग चलाते थे, उसके बाद में हमारे पिताजी वगैरह चलाए, उनकी परंपरा भी हम चला रहे। और हम कैसे सब समाज बंदोबस्त के साथ लेके मुस्लिम हिंदू सब। हाँ दोस्तों, ये जो सागर हो रही है, जो बफेलो कार्निवल हो रहा है, तो इसकी सबसे अच्छी खास बात मालूम क्या है कि यहाँ पे हर कम्युनिटी का एक त्यौहार रहता है। जैसा मुस्लिम का ईद रहता, हिंदू लोग का दिवाली रहता, तो ये बफेलो कार्निवल एक फेस्टिवल ही है, तो सब लोग मना रहे हैं। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और भी सारे यहाँ पे दिगर जितने भी मजहब है इंडिया में, वो लोग भी यहाँ पे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, हिंदू मुस्लिम की एक एकता का यहाँ पे एक और एक मिसाल दिख रही है यहाँ पे, है ना। भाई ये तुम्हारे हेले का नाम क्या है? राम रहीम। ओहो भाई, ये हेले का नाम बहुत यूनिक है। अभी मैंने यहाँ पे इतने सारे हेले देखा, किसी का नाम चांद था, किसी का नाम पे तारा था, किसी का नाम सुल्तान वगैरह अलग अलग नाम थे। ये पहला नाम ऐसा है जिसका नाम है राम रहीम। राम रहीम नाम है इसका। और कितना वेट कितना है इसका, वजन? इसका 4.5 कुंटल। 4.5 कुंटल। दो दाती है। क्या बात है, 2 दाती बच्चा है। अच्छा एक बात बताओ, ये सागर में कितने साल से आ रहे तुम यहाँ पे? कम से कम 22 साल से आ रहे हम। 22-23 साल से, मतलब जब तुम छोटे से थे, ये बच्चे की उम्र के जब से आ रहे? छोटे बन से आ रहे हम। अच्छा अच्छा, और अपने पास में अभी क्या बोलते हैं इसको, तबेले पे और कितने सारे जानवर है? तबेले पे अभी कम से कम ऐसे, इससे बहुत बड़ा है, उसका नाम देवा है। हाँ उसका नाम देवा है, इससे बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, देवा नाम है उसका। अभी वो भी आने वाला है। अच्छा दोस्तों, इनके पास जो बहुत सारे जानवर है, इसका जो नाम था इन्होंने बताए थे राम रहीम नाम है। और जो अभी एक और आने वाला है इसका नाम है देवा। और वो देवा जो है ना दोस्तों, ये राम रहीम से भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे मैंने मेरी जिंदगी में जितने हेले नहीं देखा, जितने बफेलो कार्निवल नहीं देखा, उतने मैंने अकेले यहाँ पे कुछ 2 या 3 घंटे के अंदर देख लिया। और अच्छा ये बताओ कि ये सागर का क्या मतलब उसका मकसद क्या है? ये बख्शी के मेला, ये मेला अच्छा। अपने अपने जानवर का कंपटीशन के टाइप में रहता। अच्छा, अपने जानवर लाते हैं, शौक अपने लागे हर दोस्तों यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं, ये पूरे शौकीन लोग हैं। और जैसा मैंने आपको बकरे का एग्जीबिशन बताया था, बस ऐसे समझ लीजिए ये बफेलो का एग्जीबिशन है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत शोर है, इसलिए शायद मेरी आवाज़ आपको उतनी सुनाई नहीं दे रही होगी। जिला महाराष्ट्र किंग लतीफ भाई लकड़ी वाले। क्या बात है, ये लतीफ भाई है? अच्छा बेटा, तो बेटा हाथ ऊपर करो फिर। ओए, 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 ओए। लकड़ी वाले जानना। ये देखिए आपने जो कहा, भाई ने बोले, मैंने कुछ बोलने नहीं लगाया। राम रहीम वाले, लकड़ी वाले, जानना वाले, जानना।
तो अब जाते हैं राम रहीम के पास से देवा के पास। चल, 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 आ, चल। अब ये जो आज के इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ तो इसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब इसके पीछे का रीजन ऐसा है कि देखिए हम इंसानों के लिए तो बहुत से त्योहार है, बहुत से समय है। बराबर। जैसे कि रमजान ईद हो, रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, या होली हो, या गणपति बप्पा हो, या नवरात्र, वैसे ही उसी प्रकार में एक यहाँ हमारे पशु पालकों के लिए, पशुओं के लिए एक फेस्टिवल है, एक उनके लिए एक त्योहार है। उनको अच्छे से सजाकर उनकी जो जानवरों के, हमारे जो पशुओं के अंदर जो कला है वो कला दिखाने के लिए उनके लिए प्रोग्राम रहता है, हमारा पारंपरिक प्रोग्राम है। और इस हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए लगभग आज यहाँ पर आप आगे देखेंगे एक 2 से 3 हजार लोग, 2 से 3 हजार पब्लिक आती है। और जालना जिले से, ग्रामीण से सभी अपने अपने पशु लाकर यहाँ प्रदर्शन करते हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर प्रदर्शन देखने के लिए मैं आपको कहूँगा, जालना से तो रहते ही, जालना जिला से तो रहते ही है, लेकिन नांदेड़ से, औरंगाबाद, संभाजीनगर से, बीड़ से, सोलापुर, कोल्हापुर, मराठवाड़े से ही समझ लो। लगभग जी हाँ, पूरे मराठवाड़ा से लोग दोस्तों आते ये हैं। अभी आज यहाँ पे जितने सारे जानवर आए थे, मैं हर जानवर को तो मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे आते हैं इसमें। मैंने जितने हो सके, जितना मुनासिब था, मैंने उतने सारे कवर किया उसमें। अभी यहाँ पे सर बता रहे हैं कि तकरीबन पूरा मराठवाड़े के यहाँ से लोग आए हुए, परभणी से, लातूर से, औरंगाबाद से, जालना से। जालना के तो ऑफकोर्स लोग का होम टाउन है, और भी लातूर वगैरह जितने भी सारी चीजें हैं सब तरफ से यहाँ पे जानवर अलग अलग है। तकरीबन कितने सारे जानवर आएंगे आज? तकरीबन यहाँ पर आए होंगे, लगभग मैं आपको बताऊँ 1000 पशु आए होंगे आज यहाँ पर। सुबह के 10-11 बजे, 11 बजे से प्रोग्राम चालू था, तो अभी तक एक लगभग शाम में 5:30 बजे तक। हाँ, सुबह के 11 बजे से लेके तो अभी शाम के 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो अभी बारिश आ गई करके थोड़े से कम हो गए। हाँ, बारिश का थोड़ा सा माहौल है इसलिए कम हुए, वरना ये बहुत ही ज्यादा रहते थे। तकरीबन 1000 सर बता रहे थे, और भी ज्यादा हो सकता कम है, ज्यादा हो बारिश के सकते हैं। माहौल। हाँ, कम ज्यादा हो सकते हैं। कल रात में भी बहुत बारिश करी है, जिसकी वजह से भी शायद और कम तो आए। जो कम पशु आए, जो बाहर गांव से जो लोग आने वाले थे, हाँ। बारिश के कारण उन्होंने नहीं लाए। हाँ, जैसे कि पैठन से नहीं आए, पैठन के 2-4 लोग पशुपालक लेकर आते हैं, नांदेड़ से 2-4 लेकर आते हैं, ऐसे 2 जगह के तो नहीं आए। ऐसा हर सिटी में होता है। जी जी, हर सिटी, ये जो आप अभी यहाँ पे इतना सारा जो प्रोग्राम अभी देखेंगे, ये हर शहर में होता है दोस्तों, ये सिर्फ जालना में नहीं, ऐसा हर शहर में होता है। और एक सबसे कमाल की बात, ये जो एग्जीबिशन, जो कार्निवल था ना, इसका ये था, ये ऐसा समझ लीजिए कि जानवर लोग का फेस्टिवल है। और इसको यहाँ पे जो इंसानों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया, यहाँ पे हर मजहब के लोग थे। जी जी, सभी यहाँ पे धर्म के। मुस्लिम थे, यहाँ पे हिंदू थे, यहाँ पे हर सिख तरह थे, के। ईसाई थे, हर समाज के, हर धर्म के लोग थे। ये देखिए भाई, ये होता है। और पूरे के पूरे शौकीन लोग थे सर, है ना? सब थे, सबको उतना ही मान सम्मान, सबको उतना ही। और मुझे भी यहाँ पे, मैं पहली बार आया, मुझे गमछा मिला यहाँ पे। आप लोग का बहुत शुक्रिया इसके लिए। सर जी, हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी अपने यहाँ आया वो अपना गेस्ट है, अपना मेहमान है, उसका आदर करो, उसका सत्कार करो, उसको सम्मान दो। बहुत यही बहुत अपनी शुक्रिया परंपरा सर, आपका भी हमारे को टाइम देने के लिए। और सभी लोगों का जो यहाँ पे जानना के है, वो लोगों ने बहुत प्यार दिया सर। हर एक ने अपने जानवर के बारे में बताया, करा, बहुत एक रिस्पेक्ट मिली यहाँ पे आने के बाद, बहुत अच्छा लगा। तो शुक्रिया आप सभी लोगों का भी यहाँ तक के जुड़ने के लिए, धन्यवाद। यहाँ पर है ना बहुत सारे, मैंने जैसे पहले बताया था, हर हेले को अलग अलग तरीके से सजाया हुआ है। अभी ये देखिए मेरे सामने जो हेला है, उसको देखो भाई, पूरा येलो कलर का शेड किया हुआ है इसको। और ये जो हेला आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या है? शेरा नाम है ना, ये हेले का नाम शेरा है। और ये अरबाज भाई उसके ओनर है। और कितने किलो का ये, इसका वेट वो बता सकते हैं? इतना मालूम नहीं अपने 2 कुंटल का ही है। अच्छा, और कितने दाती है? 2 दाती के कितने? 2 दाती है। दोस्तों हर हेले को अलग अलग तरीके से यहाँ पे सजाया हुआ है। इसको जो था ना, ये थोड़ा सा मेरे को यूनिक और अलग दिखा करके मैंने सोचा कि इसको आपके साथ में शेयर किया जाए। इसका तकरीबन वेट यहाँ पे 2 कुंटल बताया जा रहा। और ऐसे यहाँ पे अलग अलग तरीके से आ रहे हैं सब। बोलो। ये सुल्तान 2 कन्या नगर जी ग्रुप का हेला, जुल्लू भाई की शान सुल्तान 2। अच्छा, इसका वो कौन सा है, मतलब कौन सी क्या बोलते इसको? हाँ, ये गौरान जात का है। गौरान जात का गौरान, और इसकी नस्ल 2 दांत है अभी इसकी 2 दांत है। जुल्लू भाई का हेला है जी ग्रुप का। अच्छा, हाँ। और बताओ जरा मेरे को। इसका पूरा देखो, दोस्तों ये देखो, अभी जो हेला दिखा ना, उसकी एक आँख सफेद है और दूसरी आँख उसकी काली है। अच्छा बताओ, देखो ये आँख उसकी सफेद है, इधर वाली आँख, और जो इधर से जो आँख दिख रही है, ये वाली ब्लैक आँख है उसकी।
ये था ये भाई सुल्तान 2, एक आँख सफेद इनका तुम्हारा हिला। अच्छा और कितने हैं शहले, और कितने हैं शहले? और 2 है, उनके नाम क्या है? ये नाम के राजा है। सुल्तान। अच्छा जी ना दोस्तों, ये जो हीरा था उसका नाम है, ले लो नाम। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे है राम रहीम 2, नहीं यहाँ पे देवा है ना सर, यहाँ देवा है, देवा महाराष्ट्र में। पहले मैंने बताया राम रहीम लतीफ भाई लकड़े वालों का, अब बता रहा देवा रहीम भाई लकड़ी वालों का, लतीफ भाई लकड़ी वालों का। लतीफ भाई लकड़े वालों के। ये देवा, ये देखो भाई बहुत बड़ा है ये। और जो भी जानवर है ना उसके यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए। ये देखो इसके इधर से ना देवा लिखा हुआ है, ये देखो इधर से देवा लिखा हुआ है, और हर जानवर के पीछे उसका नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे जितने भी सारे जानवर हैं दोस्तों, किसी का कलर ब्लू करा हुआ है, किसी का ऑरेंज करा हुआ है, और किसी का यहाँ पे ग्रीन भी किया हुआ है। ये जो देवा है इसका कलर ऑरेंज है। आइए देवा के बारे में पूछते भाई, आप ही खुद अपने हिसाब से देवा के बारे में बता दो। देवा, ये देवा, इसको छोटी भैंस का बच्चा साइड में होता, हाँ ये जान से मार देता भैंस के बच्चे को, इसके लिए हमने यहाँ पे सिर में खड़ा करे, अच्छा मार देता डायरेक्ट। डायरेक्ट मार देता। हम इसके लिए हमने राम रहीम लेके गए थे, राम रहीम 2, अच्छा वो शान पे हिला थोड़ा, ये देवा डायरेक्ट धड़क डाल देता। अच्छा। और आदमी को बहुत मारता है देवा, देवा। अच्छा, इसको अच्छा। 8 लीटर 10 लीटर रोज का दूध है डेली। डेली 2 टाइम। ये जो देवा है ना दोस्तों, ये 8 से 10 लीटर डेली दूध पीता है। और क्या खाता है उसके अलावा? ये सिर्फ चारा खाता है, बाकी आटा वगैरह ढेप इसको 5-5 किलो दोनों टाइम में। ढेप क्या रहता? खल्ली 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 है ना दोस्तों, उसको ढेप बोलते हैं। ढेप तुम्हारी मतलब गौरांग जुबान में, हाँ। गौरांग जुबान में खल्ली को जो भी है उसको ढेप बोलते हैं। और ये 5 किलो सुबह, 5 किलो शाम में खाता। अच्छा ये देवा कितने किलो का है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये 7 कुंटल का है। 7 कुंटल का। 6 से 7 कुंटल दोस्तों यहाँ पे सुबह में है ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, और अभी यहाँ पे इन्वायरमेंट पूरी तरीके से चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड आ गया, हल्की हल्की से बारिश आना स्टार्ट हो गई। तो पब्लिक भी अभी धीरे धीरे यहाँ से छूट ले रही है भाई, और हम भी अब एंड कर देंगे आज के दिन को।